नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी भादो मास शुक्ल पक्ष परिवर्तनी एकादशी व्रत के विषय में। परिवर्तनी एकादशी किस दिन है, तिथि कब से कब तक है, व्रत के नियम क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार 2 ही दिन के अंदर 4 व्रत पड़ रहे हैं। ये चारों व्रत आप किस तरह से धारण करेंगे, यदि आप यह चारों व्रत धारण करते हैं तो कैसे नियम का पालन करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आइए जानते हैं कि 2 दिन के अंदर 4 व्रत कौन कौन से पड़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो है वो 14 सितंबर दिन शनिवार को पड़ेगा और 15 सितंबर को वामन द्वादशी का व्रत पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह व्रत अवश्य ही हमें धारण करना चाहिए। तो वामन द्वादशी का व्रत 15 सितंबर को पड़ेगा। अब बात करती हूँ महारविवार, जो कि भादो मास के अंतिम रविवार को रखा जाता है। यह व्रत भगवान सूर्य देव जी को समर्पित है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, असाध्य रोगों को दूर करने के लिए हमें महारविवार का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो यह व्रत भी 15 सितंबर को पड़ेगा। अब तीसरे व्रत की बात करती हूँ, जो है भादो मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत। यह भी व्रत 15 सितंबर को ही पड़ेगा। तो 3 व्रत एक दिन पड़ रहा है और इसके पहले एक दिन एकादशी पड़ रहा है, अर्थात 4 व्रत हमें 2 दिन के अंदर रखने हैं। अब कैसे कैसे हम व्रत को धारण करेंगे, आइए समझ लेते हैं। तो देखिए, यदि आप एकादशी और वामन द्वादशी दोनों ही व्रत रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप दोनों व्रत लगातार नहीं रख पाते हैं, आपको शारीरिक दिक्कत है, तो आपको वामन द्वादशी का व्रत रखना चाहिए और एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। अर्थात एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक आहार लीजिए, लहसुन, प्याज, चावल इत्यादि का सेवन मत कीजिए। विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कीजिए, पीपल पूजा कीजिए, तुलसी पूजा कीजिए। इस तरह से नियमों का पालन करते हुए आप एकादशी के फल को प्राप्त कीजिए और वामन द्वादशी के व्रत को धारण कीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और यदि चाहें तो आप दोनों व्रत कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ महारविवार का व्रत, जिसमें कि एक समय मीठा भोजन करना चाहिए और द्वादशी व्रत में या एकादशी व्रत में हमें अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करती हूँ प्रदोष व्रत की। जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें भी अनाज का सेवन नहीं करना है। तो इसका उपाय यही है कि यदि आप मीठा फलाहार करके व्रत को धारण करेंगे तो आपके तीनों ही व्रत मान्य हो जाएंगे। महारविवार का जो विशेष नियम है वो ये है कि सूर्यास्त के बाद हमें जल ग्रहण नहीं करना होता है, फलाहार नहीं लेना होता है। उसके पहले ही जो हम जलपान कर लेते हैं उसके बाद हमें नहीं करना होता है। लेकिन जिनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है वो सूर्यास्त के बाद भी जल इत्यादि ले लेते हैं, लेकिन फलाहार नहीं करते हैं। तो इस नियम का यदि आप पालन करेंगे तो महारविवार का व्रत आपका मान्य होगा। लेकिन आप सूर्यास्त के बाद यदि फलाहार इत्यादि लेते हैं तो महारविवार का व्रत आपका मान्य नहीं हो पाएगा, जो कि महारविवार के व्रत का विशेष नियम है। तो इस तरह से मीठा फलाहार करके आप व्रत करें, तीनों ही व्रत आपके मान्य हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ तिथि कब से कब तक है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 सितंबर को रात्रि में 10:30 पर और यह समाप्त होगी 14 सितंबर को रात्रि में 8:41 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 सितंबर को 8:41 पर और यह समाप्त होगी 15 सितंबर को शाम 6:12 पर। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 15 सितंबर को शाम 6:12 पर और यह समाप्त होगी 16 सितंबर को दोपहर में 3:10 पर। 16 सितंबर को हमें प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि नहीं मिल रही है, इसलिए हम प्रदोष का व्रत 15 सितंबर को ही धारण करेंगे। तो ये बात हो गई तिथियों की। अब दशमी के जो नियम का पालन आपको करना है वो 13 सितंबर को करना है, अर्थात शुक्रवार के दिन करना है। इसी दिन महिलाएं जो हैं बालों को धो लें, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धुला जाता है और दिन भी शनिवार पड़ रहा है। तो आप बालों को धुल लें और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दशमी के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन अर्थात 14 सितंबर दिन शनिवार को आप सुबह सवेरे उठें, स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव जी को जल दें, माता तुलसी जी की पूजा करें, जल अर्पित न करें, धूप दीप चंदन पुष्प से उनकी पूजा करें। उसके बाद आप पीपल पूजा जरूर करें। पीपल पूजा एकादशी के दिन करने का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है और शनिवार का दिन भी पड़ रहा है, तो ये बहुत ही उत्तम है। आपको पीपल पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से जल अर्पित करें, परिक्रमा करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, जल में काला तिल अवश्य डालें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, पीला नैवेद्य अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, जनेऊ, पीला चंदन, पीला पुष्प अर्पित करके
भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, भगवान विष्णु जी की आरती करें। अब एकादशी का जो व्रत है ये मीठा फलाहार करके भी आप कर सकते हैं और सीधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप इत्यादि करें और इस तरह से अपने व्रत को आप पूर्ण करें। संध्या के समय फिर से स्नान करें, संध्या पूजन करें। संध्या के समय माता तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष के समक्ष सूर्यास्त न होने पाए उससे पहले ही दीपक प्रज्वलित कर दें। अपने घर के मंदिर में अखंड दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। इस तरह से आप संध्या पूजन करें। बात आती है अब द्वादशी की। तो अगले दिन वामन द्वादशी पड़ रही है, तो जो भी भाई बहन दोनों ही व्रत रखना चाहते हैं वो पारण जैसे अनाज से आप नहीं कर सकते हैं। आप सुबह सवेरे उठ के फिर से स्नान आदि करें, पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। वामन द्वादशी के दिन हम फल का दान करते हैं, जूते चप्पल का दान करते हैं, खड़ाऊ का दान करते हैं, छाता का दान करते हैं, सफेद वस्त्रों का दान करते हैं, जनेऊ का दान करते हैं, साथ में दक्षिणा रखते हैं। अब द्वादशी तिथि पड़ रही है तो अनाज का दान कैसे करेंगे, ये बात आ जाती है। तो आप अनाज का दान द्वादशी तिथि के दिन कर सकते हैं। एकादशी पर हमें अनाज का दान नहीं करना चाहिए। तो आप द्वादशी तिथि पर कर सकते हैं। भले ही आप व्रत हैं, ऐसा मत सोचिए कि हम व्रत हैं तो अनाज का दान नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अन्नदान केवल एकादशी तिथि पर वर्जित होता है। एकादशी पर हमें अन्नदान नहीं करना चाहिए। संपूर्ण अन्नदान और वामन द्वादशी के जितने भी दान है, जैसा कि मैंने बताया, आप संपूर्ण दान कीजिए। उसके बाद वामन द्वादशी का व्रत एकादशी के तरह ही धारण किया जाता है। तो वामन द्वादशी का व्रत धारण कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया है कि मीठा फलाहार करेंगे तो आपका महारविवार का व्रत भी मान्य हो जाएगा। रविवार भी है, इसी दिन भगवान सूर्य देव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा और सूर्य भगवान जी के मंत्रों का जप कीजिएगा। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से ये सब सूर्य भगवान जी के मंत्र हैं। साथ में आप गायत्री मंत्र का जप इस दिन करें, अत्यंत ही लाभ प्राप्त होगा। यदि आप महारविवार का व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो इसी महारविवार के व्रत से आप प्रत्येक रविवार रखना यदि चाहते हैं व्रत, तो आप इसी महारविवार से आप प्रत्येक रविवार का व्रत भी धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम है। जो भी भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी क्षेत्र में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, मान सम्मान की कमी है, पिता से उनके संबंध अच्छे नहीं है, या फिर कोई असाध्य बीमारी उनको है, तो उन्हें रविवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और इसकी शुरुआत के लिए ये सबसे उत्तम दिन है, महारविवार का दिन, जो कि भादो मास के अंतिम रविवार को यह व्रत धारण किया जाता है। तो इस तरह से आप ये दोनों व्रत धारण कर सकते हैं। रविवार का दिन है, वामन द्वादशी है। इस दिन पीपल पूजा नहीं किया जाएगा, माता तुलसी जी की पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि यह भी दिन जो है विष्णु भगवान जी को समर्पित है और भगवान विष्णु जी का स्वरूप है पीपल वृक्ष। हम जब भी भगवान विष्णु जी का व्रत रखते हैं तो पीपल पूजा अवश्य करते हैं, लेकिन तिथि कोई हो, त्योहार कोई हो, कोई पर्व हो, रविवार के दिन हमें पीपल पूजा नहीं करनी है। और हम तुलसी पूजा भी रविवार को नहीं करते हैं। तो इस नियम का पालन आप जरूर कीजिएगा। अब बात करती हूँ प्रदोष व्रत की। तो जो भी भाई बहन प्रदोष व्रत धारण करेंगे वो रविवार को करेंगे। रविवार के दिन संध्या के समय प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना कीजिएगा, भगवान शिव जी का अभिषेक कीजिएगा। और यहाँ पर एक बात ये भी बता दूं कि बहुत से भाई बहन प्रदोष व्रत को निर्जला रखते हैं, तो पूरे दिन निर्जला रखकर संध्या के समय जलपान करते हैं। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि यदि आप महारविवार का व्रत रखेंगे तो आपको सूर्यास्त होने से पहले ही जलपान, फलाहार इत्यादि कर लेना है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप अपने घर के नियम के अनुसार भी सारी चीजों को जरूर एक बार समझ लीजिएगा। तो प्रदोष काल की पूजा कीजिएगा। भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए माता गौरी जी, श्री कार्तिकेय भगवान, श्री गणेश भगवान, नंदी जी की पूजा करके शिव मंदिर में आरती कीजिएगा। अखंड दीपक जरूर जलाइएगा। शिव जी के मंत्रों का जप कीजिएगा। भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित कीजिएगा, जिस पर कि पीले चंदन या सफेद चंदन से राम नाम लिखकर अर्पित करने से ये बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी और बहुत ही ज्यादा भगवान शिव जी को ये प्रसन्न करने वाला कार्य है, यदि आप एक बेलपत्र राम राम लिखकर अर्पित कर देते हैं। ये सारे कार्य करके घर पर आकर भगवान विष्णु जी की भी पूजा हमें करनी है इस दिन, क्योंकि वामन द्वादशी है। और इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा
विधि विधान से कीजिएगा, आरती कीजिएगा, भोग प्रसाद अर्पित करके आप इस तरह से अपने व्रत को धारण कीजिएगा। तो ऐसा संयोग पड़ रहा है कि 3 व्रत एक दिन पड़ रहे हैं और उसके पहले एक व्रत पड़ रहा है, अर्थात 2 ही दिन के अंदर 4 व्रत पड़ रहे हैं। तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा। जो भी भाई बहन जो व्रत रखना चाहते हैं उस हिसाब से उसके नियमों का पालन उन्हें करना चाहिए। तो इस प्रकार से और भी कोई प्रश्न हो, इन सभी व्रतों के विषय में कोई दुविधा हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।